तो मैं गया उधर और जो तालियां बजी यार वो सीन पे, और वो जय हिंद जब मैं चलाता हूँ तो लोगों ने क्या रिएक्ट किया उस पर, पता ही मैंने मुझे। कितने स्टूपिड सवाल पूछे होंगे क्योंकि आई फेल्ट लाइक अ किड इन अ कैंडी स्टोर ना, कि आपको कहा जा रहा है कि एयरफोर्स है, जो भी पूछना है पूछो। तो मैंने इतने स्टूपिड स्टूपिड क्वेश्चन पूछे हैं। वी वर शूटिंग, शी फ्लू टू द ऑस्कर, शी केम बैक टू शूट, यस। बट शी प्रिटेंड्स लाइक हाँ आई वेंट, आई जस्ट मेड अ स्पीच एंड आई केम बैक, यू नो। देयर इज नो एयर्स अबाउट इट। आदमी मुझे कहते हैं कि कभी ब्रेक मत ले, काम करते रहे, you know, and I've learnt a lot again from him because मैंने एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा मैं काम किया था उनके साथ। मैं हर जगह सुन रहा हूँ कि सिद्धार्थ आनंद की सबसे बेस्ट फिल्म है ये, और उनकी सबसे बेस्ट फिल्म में एक भाग होना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। एंड आई जेन्युइनली लव द फिल्म, सो इट्स वन थिंग दैट यू आई एम ऑल्सो पर्सनली वेरी प्राउड ऑफ द मूवी, और आई थिंक माई कैरेक्टर ऑल्सो हैज़ लेफ्ट एन इम्पैक्ट विच फील्स रियली नाइस यार। आई मीन ह्यूज इम्पैक्ट। yeah, huge impact, and it feels very nice to have that kind of response. I think अगर मैं सिड को बोल रहा था जो पहले 5 घंटे में इस पिक्चर की बॉक्स ऑफिस हुई है ना, अगर मेरी सारी फिल्में उठा करके आपने उसका कलेक्टिव बॉक्स ऑफिस लिया तो पहले के 5 घंटे तो मैच नहीं करता है। सो फॉर मी इट्स बीन आउटस्टैंडिंग। आई थिंक अ होल ऑडियंस दैट डिडंट नो माय वर्क फाइनली नोज माय वर्क। यस आपको। आई थिंक ट्रेलर तक लोगों को पता नहीं चला मेरा रोल क्या है ज़्यादा, बट आई रिमेंबर ट्रेलर का रिस्पॉन्स तो गजब था, एंड दैट्स ऑल आई न्यू कि मेरा रोल कितना इम्पैक्टफुल है। तो बस लोग आ जाएं और फिल्म देखें। बट पोस्ट द फिल्म मतलब मैं सड़कों पे जाऊँ तो लोग मेरे कैरेक्टर के नाम पुकार रहे हैं, बशीर खान। बशीर खान। सो एंड दैट्स व्हेन यू नो कि वो ऑडियंस में कहीं ना कहीं आकर उनके दिल में छप गया वो कैरेक्टर। सो दैट उससे बेहतर एक्सपीरियंस कोई है नहीं। व्हेन समबडी कॉल्स यू फ्रॉम योर कैरेक्टर नेम, नथिंग फील्स बेटर देन दैट। यार मैं गया रीगल सिनेमा बिकॉज आई थिंक रीगल सिनेमा रिप्रेजेंट्स अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब हर तरह के लोग आते हैं रीगल सिनेमा में। तो मैं गया सिर्फ रिएक्शन देखने के लिए कि मेरे प्री क्लाइमैक्स सीन में लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं। और मुझे मैसेजेस आ रहे थे दूसरे थिएटर से कि आप तालियां बजते हैं आपके सीन पे या सीटियाँ आप लोग मारते हैं, तो एज एन एक्टर मुझे वो फील करना था। तो मैं गया उधर और जो तालियां बजी यार वो सीन पे, और वो जय हिंद जब मैं चलाता हूँ तो लोगों ने क्या रिएक्ट किया उस पर, एंड देन सडनली वो गाना बजता है और फिर लोग रोने लगते हैं, और मैं देख रहा हूँ और लोग रो रहे हैं टूट टूट के। आई थिंक दैट क्रेडिट गोज टू अ डायरेक्टर। सिर्फ एक डायरेक्टर समझता है ऑडियंस को किस तरह मतलब इमोशन दिखाया जाए। एंड सिद्धार्थ आनंद इज आई मीन वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स वी हैव इन इंडिया। व्हाट अबाउट द डेड बॉडीज? क्या वो कट किया था? क्या वो शूट नहीं हुआ? कभी शूट नहीं किया, शूट ही नहीं हुआ है शूट ऑलरेडी। ही नहीं हुआ है। ओके। तो किसी ने ये पूछा था मुझसे कि क्या कट गया पिक्चर से, बट आई थिंक सिद्धार्थ आनंद अंडरस्टूड कि वो दिखाने की जरूरत ही नहीं है। ओके। बिकॉज मतलब लेट हिम डाई ग्रेसफुली। वो हुआ, उसने अपने आप को मार्टर किया, और फिर नेक्स्ट कट टू वो कफन आता है अंदर, एंड देन पीपल नो दैट आई एम डेड। सम अदर डायरेक्टर वुड हैव शोन सम ग्रूसम, उंगलियां कट रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, बट ही रियलाइज कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, यू नो, एंड अ गुड डायरेक्टर अंडरस्टैंड्स दैट। यस। मैंने एक शो किया था फ्लैश, मैं और स्वरा भास्कर, so I played the antagonist in that, like I played the villain, I played a flesh trade owner, transgender flesh trade owner, a very violent character, I mean, but the show was produced by Eros now and Sid and Mamta Anand. तो वो शो ज़्यादा चला नहीं, I think it didn't reach a big audience, but it was critically very acclaimed, and especially my work in the show was very acclaimed. तो मुझे याद है कि ममता ने मुझे, Sid's wife, the producer of Fighter, Mamta Anand, she called me after the release, and she said your work is great, we had a great time working with you, we'll give you something bigger and better. ऐसे लोग बोलते हैं इंडस्ट्री में, but because the Anands are actually very good human beings, कट्टू 6 महीने बाद उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि हम एक फिल्म बना रहे हैं फाइटर, आके स्क्रिप्ट पढ़ लो एंड सी इफ यू वांट टू डू इट, एंड दैट्स हाउ आई गॉट दिस। मुझे बोला गया कि आपका कैरेक्टर ये है बशीर खान, अब आप इसके पढ़ो ऑफिस में, बैश है आपका रोल। तो ममता ने कहा कि आप देख लो करना है नहीं करना है, लाइक इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इट। एंड मैंने फ़ोन पे बोला था ममता मैम अगर 2 लाइन भी है ना फिल्म में मैं कर लूँगा। सो आई हैड नो हैंग अप इन दैट वे, बट व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट आई वाज लाइक इतनी बड़ी फिल्म में इतना अच्छा कैरेक्टर मिलना वाज अमेजिंग, दैट वाज अ ग्रेट डे। सो आई मीन आई वर्क आउट रेगुलरली, बट इस फिल्म के लिए क्योंकि वी आर वेयरिंग दोस जी सूट्स, दैट वो एयरफोर्स की जो वर्दी है उसमें सब पकड़ा जाता है, एंड आई न्यू करण सिंह ग्रोवर, ऋतिक रोशन, उनकी बॉडी क्या है, so I worked extra hard. You also have a great feel. Oh, thanks man, appreciate it Vishal. But I worked very hard, and you know nobody wants to let Siddharth Anand down. Right. You want him to be happy, you know, you know like इतना passionate आदमी है वो सिनेमा को लेके,
and you know his expectation from you. So I really didn't want to let him down, and I didn't want नहीं कि मेरे ऊपर कोई सवाल उठे कि क्या मेहनत नहीं किया, क्या नहीं किया. So I was very regular in the gym this whole year. I ate right. I started doing intermittent fasting, and then also there is a certain etiquette that the Air Force has, which I only learned when I got to Tejpur. So we got very lucky कि the whole Air Force was there to support us. आपको जो भी सवाल पूछने थे, we spent time with the Air Force, with the top fighter pilots of India. So I just watched them. I absorbed a lot by watching them. कि किस तरह बात करते हैं, वो किस तरह चलते हैं, उनके हेयर कट कैसी है, उनकी मूछें कैसी हैं, the kind of jokes they play. So a lot of the things I adopted into my character. And एक एक्टर का काम होता है कि एनर्जी absorb करके understand करके उसको portray करना. So we got very lucky यार. We had access to the best fighter pilots in India. बताइए मैंने कितने stupid सवाल पूछे होंगे क्योंकि I felt like a kid in a candy store ना कि आपको कहा जा रहा है कि एयरफोर्स है जो भी पूछना है पूछो. तो मैंने इतने stupid question पूछे हैं because you never know आपको एक्टिंग में कहाँ क्या काम आएगा. Yes. तो मैं छोटी छोटी चीज़ें पूछता था कि ऐसा है कि ऐसा है, कॉलर किस तरह होना चाहिए, इस बैच का क्या मतलब हुआ, जिप यहाँ तक आना चाहिए, इधर आना चाहिए, आप सावधान में कैसे खड़े रहते हो, कोई कमांडिंग ऑफिसर आपसे बात कर रहा है तो आप किस तरह उनको रिस्पेक्ट देते हैं, या विच वे डू यू टॉक टू हिम. आई आस्क्ड एवरीथिंग ऑल द वे टू द पॉइंट ऑफ कि आप जब मिशन पे जाते हो तो आपका आखिरी फ़ोन कॉल किसको होता है. Okay. और हर एक चीज़ उन्होंने बताया बेझिझक. यू नो दैट वाज अमेजिंग यार. थैंक यू एयरफोर्स. ज़मीन आसमान का फ़र्क. जो शूट हुआ सेट पे मुझे कुछ समझ में नहीं आया. सिर्फ वो सिद्धार्थ आनंद ने कहा कि ये उनकी एंट्री है, तुम्हारी एंट्री, दीपिका की एंट्री है, कोई डायलॉग हुए और घर चले गए सब. बट सिर्फ एक डायरेक्टर को पता है कि उसके दिमाग में एग्जैक्टली क्या है. तो ओनली ही न्यू कि किस तरह वो प्लेन इन्वर्ट होगा, किस तरह मैं ऋतिक का क्लोजअप डालूंगा, किस तरह ऋतिक का वाइड शॉट आएगा, पहले वो निकलेगा वहाँ से, फिर वो हेलमेट उतारते हुए नीचे उतरेगा. ओनली And the flag also behind and him. that flag waving behind him. इतना खूबसूरत दिखाया ना उसको. And I'm telling you, when you have a good director ना, all these things, उनका जो मैजिक होता है ना, सिर्फ उनको पता है विजन क्या है. Yes. I learned that on Fighter actually कि सेट पे कुछ नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता. तो you have to submit and surrender to your director, especially when there are visionary director like Siddhartha. Yes. Once again. I hope I can see myself there with him. I would love to work with him again. I never asked him that, but it feels like it's a lucky day for him. And Yeah. really Pathaan and Fighter completely and and to come out back to back like that. Also यार वो दिमाग क्या होगा उस इंसान का. पठान अभी बनाई, रिलीज पे 1 साल पहले, फिर ये आ गए 1 साल में. Like इतना टैलेंटेड आदमी, कूट के टैलेंट भरा उनके अंदर. Yes. You know, Piku was a very important film for her because she's the title character for the Right. first time in her career, and it was a very important film for me because मुझे इतने सुपरस्टार के साथ काम करने का मौका मिल रहा था, and सुजीत सरकार जैसे डायरेक्टर के साथ. छोटा सा रोल था वो, but it's a good scene, and it feels kind of full circle कि almost I think 9 years later या 8 years later मैं इतना बड़ा रोल कर रहा हूँ उनके साथ, इतनी बड़ी फिल्म में. Right. You know, I can see my own journey as an actor कि कहाँ स्टार्ट किया था छोटे छोटे रोल्स करके और कहाँ पहुँचा. So she and I think we have, when you've done an important film together, वो bond हमेशा रहता है. So I think our bond is always good. इतने मेगा स्टार या सुपरस्टार होने के बावजूद she's a very real person. She's very real and she tries to make herself feel very human. बहुत मुश्किल होता है यार इतना बड़ा सुपरस्टार होने के बावजूद जो पूरी दुनिया भी we were shooting, she flew to the Oscars, she came back to shoot. Yes. But she pretends like, I went, I just made a speech and I came back, There's no airs about her, which is very difficult, very, very difficult, and she does it. वो आदमी मुझे कहते हैं कि कभी ब्रेक मत ले, काम करते रहे. And I've learned a lot again from him because मैंने एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा मैं काम किया था उनके साथ. In Thar, I have one scene with him. And Selection Day is a show I did for Netflix that he produced. Yes. So he's also seen my journey. He's also seen कि ये लड़का छोटे छोटे रोल करके आगे बढ़ रहा है. Yes. And he keeps telling me that. So I always seek advice from him because वो आदमी आज तक अपने दिमाग में newcomer है. Right. If you ask him, he will tell you I'm a newcomer. I still have miles to go. So some people think कि नहीं यार अभी अनिल कपूर वो तो घर पे बैठा होगा. But look at this यार, फाइटर किया, एनिमल किया, 67 का है वो आदमी, fit, lean, mean, trim. So I can only hope. That's the best part of him. Yeah, absolutely. If you want to survive 50 years in the business, you have to be like Anil Kapoor.
Okay. Yeah, I want to see myself as a captain once again. Yeah, thanks for bringing that show up. I love that show. I think it's a great, one of the best shows we made in India. And all the seasons have done well. You know, 1, 2, and 3 are all have a huge fan following. I don't know what's happening with 4. I think Karan Anshuman को phone करना पड़ेगा मुझे. But I hope we make it. Yeah, fingers crossed. I've actually ये पिछले साल मैंने बहुत काम किया. फाइटर के अलावा मैं एक शो करता हूँ illegal. तो उसका तीसरा सीजन आएगा. तीसरा सीजन Yeah. So then there's a show called Broken News, which उसका पहला सीजन आया with Jaideep Alava, Shreya Pillankar. The second season I've joined the cast. Then there is a film called Varchasva with Ravi Kishan. There is a film called 2014 with Jackie Shroff, the Jackie Shroff. Then there is a film called Tu Chahiye, which is for Z, which Ratna Sinha directed, जो शादी में ज़रूर आना की डायरेक्टर है. तो अभी देखते हैं, वो इंटेंस लव ड्रामा है. तो ये फिल्में ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई सारी. And I haven't signed anything new, but I was waiting to see Fighter के साथ क्या होता है. And I'll probably sign something very soon. Yes, thank you so much. Thanks, Vishal. And all the best for your upcoming project. Thanks, man. Appreciate it. Thank you. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.